तो भैया नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं केपीएस ब्लॉग में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। और देखिए भैया, सर्फ आपने कहाँ देखा था? ये हमारे भैया हैं। देखिए फोन भैया, एक बार अपना पूरा नाम में निकला था मैं दिनेश कुमार। और देखिए अपने लगभग जौनपुर से 12-15 किलोमीटर दूरी पे भैया का घर है। हम लोग गाँव के हैं और हम लोग एक तरह से कहा जाए तो 1 किलोमीटर की दूरी पे घर है। तो भैया ने फ़ोन किया, तो आप मतलब यहाँ काम कर रहे थे? देखिए ईटा हटा रहे थे और भैया यहाँ काफी देखिए गोजी लेके तैयार हैं भैया, लेकिन भैया ने मना कर दिया। देखिए सर्फ को मारना नहीं है और बहुत अच्छा लगा भैया ने। अच्छा वीडियो आप देखते हैं तो आइए मैं दिखाता हूँ सर्फ कहाँ। भैया बताइएगा, थोड़ा सा आप बता दीजिए। ये इधर है। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये आप देख रहे हैं काफी पुराना ईंट है और काफी जब पुराना वगैरह रखा रहता है तो वहाँ अक्सर सर्पों का जमावड़ा हो सकता है। भाई इनके लिए यही स्थान है। तो आइए देखते हैं, आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा। एक कोबरा है और इसका जो शरीर है भैया, अरे पंकज भैया, देखिए जो मुरली वाले हौसला भैया को यही सर्व काटा था कोबरा। हाँ भाई, मामी उधर हटिया मुझसे। जान अपना बचाओ बेचारा। देखिए बड़ी ताकत होती भाई, हर व्यक्ति सोचता है। नहीं आप लोग नहीं आप ये देखिए नागिन, यही इसी को नागिन भी कहते हैं। अब देखें तो भैया देख रहे, अच्छा यही है ना। देखिए इसका अंडा बच्चा भी है और हम प्रयास करके इसको दिखाते हैं अभी। अब देख रहे हैं ना। अब इधर दरअसल इसको हम पहले सोच रहे हैं, पहले इसको हम बंद कर दें। मंत्रन जा रहे साथ में मंगल जा देख नहीं पाओ कहाँ गए। अब रुका ओके बच्चे ना अरे रात बिरात निकलत रहा है, निकलत रहा है चार और की अब आप देख रहे हैं यही के गांव में लोग नागिन कहा थे। यह नागिन हो और यह नागिन है और यही स्पेक्टिकल कोबरा भी है के कहा थे। अब जान ले सुनो सन भाई का है। थोड़ा समय पानी दे दे आप भैया। अच्छा इसका नाम करना पड़ेगा। लोग बात जैसे लोग चले हैं पिछले लोग डर लगा बात कर ये मैंने मार दिया बहुत बहुत हमारे नहीं काहे मत जा लेकिन मारने एक नंबर सब ये आप बता रहा हूं सब जल्दी आप इसे हम से नहीं और इन बातों के मार रहा हूं कि इसे हमारा पहला सोच आप कर रहे हैं। हां तो काहे जल्दी सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं
ये बात अलग निकाल लेते हैं जाना है ये भाई जाना निकाल लेते हैं अच्छा जल्दी दिखाओ इधर देखो ये निकाल और देखिए और चाकू निकाल ले कहां लगा नहीं सर निशाना ये आगे देखो इधर बजा दो ना हम तो निशाना बनाना है फोटो ना काटो फट से मारा दे दे मार ऐसे यही यही देखा देखा तुरंत जहर एकदम समझ लिया कि इन नागिन हो भैया फाइनली गाइस आइए इनको हम पैक करते हैं क्योंकि समय अब काफी हो गया है देखते हैं इनका बच्चा भी है अब इनके बच्चे को डाला गया देखिए फाइनली ये पैक हो चुके हैं कहाँ कहाँ छेद कर रहे हैं आप तो भैया हमसे भी अच्छा काम कर दिए हैं देखिए इनको फाइनली पैक कर चुके हैं अब इनको एक सुरक्षित स्थान देंगे आइए देखते हैं भैया कौन बच्चा अच्छा हो तो वो देखा जाए अब हल्का हल्का निकाला हल्का हल्का हरी हरी तो भैया देखिएगा उतना बड़ा ना छोट क्योंकि एक बार मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कुछ बच्चे भी दिखाई दिए थे लोग बता रहे हैं तो प्रयास करता हूँ एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ अरे यार भैया बहुत खतरनाक कराई देख रहे हैं ये क्या अरे देखिए तब बता ये कहीं याद सही नहीं गिरा तुम्हारे क्या हुआ ये देखिए एक और सर्फ है देखिए बहुत तेज जंप मारता है भैया हाँ बहुत तेज देख रहे हैं ना इसका वाइड करने का तरीका भैया वही चीज ना अपन ध्यान से चीज काम करो भाई दुर्घटना कब हो जाए नजर के खेल हो खाली सावधानी में का सावधान कर अपन देख रहे हैं ना बहुत ज्यादा वाइड करता है देखिए भैया बहुत तेज वाइड करता है हाँ आइए भैया दिखाते हैं देखिए एक डब्बा दे दे यार भैया और भैया पूरा पाले है का यार सर आप सब सोच लीजिए देख रहे हैं ना देख रहे हैं ये वाइड करने का एकदम देख रहे हैं ना ये ऐसे ही वाइड करने देखें ये देखिए बहुत तेज देख ले पहले ये देख रहे हैं देख रहे वाइड हमारी नहीं नाबालिग है देख रहे एक डब्बा था भैया देख रहे हैं ना ये इतने उम्र का है लेकिन देख रहे कितना तेज वाइड करता है देख ले भैया देख रहे हैं ना देख रहे ये वाइड करने का एकदम पूरा एकदम देखिए तरीका है देख रहे हैं ना एकदम नाग नहीं है भैया इसका एक स्क्रीन ले लो बाबू ये समझ लग मौत के यार टांडो पूरा बिछाए रहे भैया ये सब यार या देख ये ही देखा वाइट करता है जूम कर लो बाबू थोड़ा सा चला
तोरे लिए व्यवस्था बनाई दिए ही। तू हमारे घर की लागत हुई है कुल घर तू डब्बा खत्म अचार उचार कैसे रखा है बतावा। हाँ चलो आओ। अरे बहुत अच्छा हो गया ना यो मिल ना कला शंका बना ये देख रहे हैं भैया। भैया का ढक्कन कैसा इधर ढक्कन फटा हो। देखिए भैया इसको पैक कर लिए हैं अभी जगह रख देते हैं उन्हीं के पास में। देखिए गुलिया के कैसे बैठा भैया ऐसे जूता उता में अक्सर हल जाता है घर वालों में अगर जैसे जूता उता रखा है तो जूता में अक्सर ही हल जाएंगे पता नहीं चले। अब अंदर जाके देख लो पंकज भैया ऐसे बैठा पता भी नहीं चले ऐसे मतलब मौत का पूरा ये सब कारीगर है। अब और देख जाए भैया एक काम ही करा पानी हो पानी चलवाओ पानी चलाओ पानी चलवाओ बताए नहीं नहीं हाँ जी देखिए भैया प्रयास करता हूँ थोड़ा सा पानी चला दिया मुझे पानी चलाएं अगर कोई और सर्प होगा तो बाहर आ जाएगा। हाँ आ रही है सब रहने दो उल्टा पहले रखा है काम पे रखा है। हाँ भैया भैया जाल में देखिए जाल में अच्छा सर पर बच जाते हैं। हाँ वैसे में खेत में लगावा रहा ले लगा इस चक्कर में जरी डाले रहे तो नहीं थोड़ा सा ध्यान देते रह जाए। वो जैसे पकड़ा मार के जैसे डर लगे तो ज्यादा दाब दे तो वो चोट आई है खुद सिर्फ चला गया एकदम। गाँव में रहा तो लेकिन सूखे आवे थे बाबू बाबू आओ देखा था मुंह बाबू थन देखा तेन देख लेना इतना उम्र ना वो उससे ज्यादा देखा छप ये देखिए अब आप समझ लीजिए कितना एक्टिव है इनकी एक्टिवता देखिए ये उलट जाते हैं लेकिन काटे बिना परेशान है। देखिए भैया यही होता है सबकी सबकी प्रजाति है भैया देख रहे हैं और इन्हें देसी भाव में एकदम डोढ़ा कहा जाता है ये डोढ़ा है। अब कितना एक्टिव ना वास्तव में बता दे भैया बहुत काटता है। देख रहे भैया कितना चीज मुंह बात और भैया ये सर्फ ना ईमान चला बिना जहर वाला हो। हाँ हाँ कटवाए कैसे चेक कर जाबो तब तो काम बन गई डब्बो ले आओ बच्चा देखत रहे कागज ने भैया हुआ देखत रहे बड़का भैया देख रहे बहुत तेज वाइट करता
बहुत तेज भैया, जान लो वाइट करे बिना परेशान हो देखा। देख लो देख लो देख लो, आ जाओ। वही 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 वही, हाँ देखा, देख रहा कितना तेज बाइट, देखिए डब्बे में से बाइट कर रहा है ये। विक्रम मुंह तो नहीं बाबा, देखा देख रहा। हाँ भैया, दबे जिससे उन्हें लगे कि खतरा हो, उन्हें खतरा। हाँ सर, पूर्व आग ले लीजिए ना करते हैं। कौनो मंत्र ना हो सर, पूरा सब अंग्रेजी, कौनो मंत्र ना हो। नहीं नहीं माता जी, कौनो जड़ी ना हो, ऐसा कुछ भी ना, ऐसे क्यों अगर कहा है या दिमाग में सब गलत बात है। कौनो जड़ी ना है, बस एक सावधानी, एक ट्रेनिंग हमारे लोग के हो, वो ट्रेनिंग के तहत हम सब पकड़ी थे और लोगन की इसे। लेकिन एक चीज और हो, देखी देखा क्यों जरे कब हो ऐसा मत कर जाए नहीं कि कन्हैया प्रधान आ रहे हैं पकड़े रहे ऐसे हम पकड़ लिए, वो पुछिया पकड़े रहे तब मुहा पकड़ ले, जान गंवाए दे जा भैया, जान लिया भैया। तो कभी भी देखा काम मत ऐसा कर जाए, ठीक हो। ये मान लो कि ट्रेनिंग हो, और ट्रेनिंग के तहत एक ढक्कनवा चेंज कर देना, एक ढक्कनवा को मिले दिनेश भैया देख ले, क्योंकि भाई खतरा हो ना यार भैया, ये सब खतरा वाली चीज है। ये जान लो भले देखे में इतना छोटा है ना, जहर भरा बहन के, जैसे कभी कभी देखे हुए एक आके लोग मेरा हुआ का देने जहरे बोलत थी, इस समझ लो जहरे है उनके अंदर। हाँ नहीं नहीं, जो ललछों भाव ना यही है, वैसे वैसे। और आप सबसे निवेदन हो, वीडियो सब जने देखा जाए और वीडियो के सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कह देवा कर जाओ, इसे लगे कि हमारे गांव वाले हैं ना भैया। हाँ अपने लोग हैं तो ज्यादा बेहतर रहे ना। हाँ देखा, एक दिन कैन मोबाइलियम करब तो मोबाइलियम किरवाई जाए, तब हम कह रही है। हाँ एक चिमन बा, एक सब फेंक दे क्या। तो दिनेश भैया अब हम सब चला जाए, ठीक है चलो। तो भैया हम इसको लेकर तो नहीं आए थे ना? नहीं नहीं, आप बुलाए हैं ना? नहीं हम तब हम आए। अच्छा इसका कोई चार्ज तो आप नहीं दिए हैं ना? ठीक, कोई चार्ज तो नहीं लिए हैं हम ना? ठीक है धन्यवाद। देखिए हम लोगों का यही प्रयास है कि जीवों पर आप दया करिए, जीवों को मारने का प्रयास मत करिए। जो भी जीव होते हैं कभी भी किसी वक्त, अगर चाहे रात हो बिरात हो चाहे जब भी हो, अगर कोई समस्या होती है जीवों के प्रति, आप लोग हमें कॉल करिए, हम लोग तुरंत आएंगे। और एक समस्या और होती है, मैं निवेदन करूंगा बार बार, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं रामचरितमानस भजन गाता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है हम कार्यक्रम में रहते हैं तो उस समय कॉल आ जाता है, उस समय थोड़ी सी कठिनाई होती है हम लोगों को। तो प्रयास करके आप ये न रहे कि नहीं आए नहीं कन्हैया प्रधान तो मैं इसको मार दूं, प्रयास करके उसको जहां तक करो उसका थोड़ा सा देखभाल करो, थोड़ा सा झेल लो आप, इसके बाद हम लोग आएंगे आराम से उसको उठा लेकर जाएंगे। धन्यवाद भैया। चले आप थोड़ा सा कुछ कह दीजिए लोगों को, भैया जीवों पर दया करिए, इनको मारिए मत, ये हमारे पर्यावरण के लिए। देखिए हमारे दिनेश भैया कुछ दो शब्द कहेंगे। दिनेश भैया जीवों को क्या किया जाए, मारने का प्रयास न किया जाए? जीवों को बिल्कुल मारने का प्रयास न किया जाए, इनको हम बचाएं, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और यही हम कहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, ठीक है। अच्छा भैया, अच्छा भैया आप सबके, अच्छा मामी। तो भैया देखें हम देखिए जंगल में आ गए हैं, देखिए पूरा ही जंगल है, और ये देखिए ये इतना हम लोग मशक्कत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं
इनको आराम से देखिए बहुत बेहतर तरीके से इनको मैं पैक करके लेकर के आया हूँ अब जंगल में, और इनको मैं रिलीज करूँगा। तो देखिए यही होता है, हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और आप सबसे निवेदन यही हमेशा करते हैं कि भैया आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चैनल पे ध्यान देते रहेंगे तो सिस्टम बनता रहेगा और हम लोग जियों पर हमेशा ऐसे ही जियों का सुरक्षा हमेशा हमेशा करते रहेंगे। और देखिए पर्यावरण जो है, इसलिए कहा जाता है कि जब ये सुरक्षित रहेंगे तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को सीधे लेकर चलता हूँ इधर, आइए। इनको आराम से छांव में छोड़ते हैं ताकि ये छांव में, ये देखिए ये छांव है पूरा, और इसी छांव में सोच रहे हैं इनको हम सुरक्षित कर दें, तो ये भी सुरक्षित रहेंगे, हम लोग भी आराम से मजे से सुरक्षित रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। एक मिनट भैया, चालू करो। चालू है। तो भैया देखिए यही सुरक्षित स्थान है, मैं ही इनको जंगल में आराम से रेस्क्यू कर रहा हूँ, बाबा की कृपा से ही, बाबा के छांव में सब रहेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये डोड़ाहा महोदय हैं, इनको हम पहले दिखा दें, जितने छोटा है उतने खतरनाक है, क्योंकि काटने में महारत हासिल आप सभी लोग जानते हैं। और ये देखिए यही है, ये डोड़ाहा। चलो जाओ, देख रहे हैं ये गया, भैया इधर आ जा। और देखिए मैं आज आप लोगों को एक अलग सर्प दिखाता हूँ, जिसको कहा जाता है कुकुरी। ये कुकुरी सर्प है और इसमें जहर नहीं पाया जाता है, और रसल प्रजाति का ये माना जाता है, रसल वाइपर जो होता है। लेकिन रसल वाइपर सबसे हमारे भारत का, एशिया का सबसे खतरनाक सर्प होता है, और ये देखने में उसे वैसे लगता है। ये कुकड़ी इसको बोला जाता है। ये बाइट बहुत तेज करता है और बाइट एकदम अजगर की तरह करता है। अभी आप इसका बाइट में दिखाता हूँ, जिसे अजगर बाइट करता है और देखने में ऐसे लगेगा कि अजगर है। और देख रहे हैं ना, ये कुकड़ी सांप बोला जाता है। ये कुकड़ी सांप है, देख रहे हैं, देखिए देखिए बाइट करेगा ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, बाइट करने का एकदम ये तरीका है इसका, देख रहे हैं। हाँ यही है, ये इसको कुकड़ी सांप बोला जाता है, देख रहे हैं। हाँ ये देखिए गया। और दूसरी बात मैं बता दूं, देखिए ये कैसा सर्प है, जो अभी आपने सुना होगा मुरली वाले हौसला भैया, जो सर्प के बहुत बड़े मित्र हैं, उनको यही सर्प काटा था, नाग स्पेक्टिकल कोबरा जिसको कहा जाता है। ये कोबरा उनको सर्प डसा था। तो आइए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, आप देखेंगे कोबरा को, देख रहे हैं। वास्तव में बता दी, इतना खतरनाक सर्प होता है, ये बाइट करते ही इसका जो जहर होता है शरीर में दौड़ना चालू कर देता है, हृदय को रोक देता है, और जहां काटता है, आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको पता कैसे चलेगा कि सर्प कौन जहरीला है कौन जहरीला नहीं है। जिसे सर्प, जब ये जहरीला सर्प आपको काटते हैं तो जहां काटते हैं वहां फूल जाता है, इसके बाद सूजन काफी आ जाती है, सूजन के साथ साथ में वहां पीड़ा बहुत अधिक होती है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सर्प है, ये देखिए कितना तेज वाइट करने के लिए, देख रहे हैं। तो इसको मैं खोल रहा हूं, ये वही सर्प है जो मुरली वाले भैया को काटा था और जिसको कहा जाता है कोबरा, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, देख रहे हैं, बाइट करने के लिए एकदम तैयार है, देख रहे हैं। और निवेदन करूंगा कि देखी देखा कभी आप मत करिएगा। ये देखिए, ये कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा जिसको कहा जाता है, जो अपने यहाँ पाया जाता है और काफी संख्या में पाई जाती है कोबरा। और ये कोबरा बाइट करने के बाद आप जानते हैं सिर्फ जानलेवा हो जाता है, जान ले लेता है। देखिए बहुत खतरनाक इसमें रूप इसका है, बहुत क्रोधित है, आप देखिएगा, देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखिए भैया यही होता है, हम लोग इतना मेहनत करते हैं और बस आप लोगों के प्यार की वजह से, बस एक ही सोच है। और इसका आप सभी लोग जानते हैं कोई चार्ज वगैरह नहीं है, हम लोग खुद से मेहनत करते हैं और जीवों को संरक्षण देने का प्रबंध करते हैं। तो धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। भैया जो इसे सरकाया मत करिए प्लीज़, आप सबसे निवेदन करूँ। धन्यवाद।